हाय एंड हेलो बच्चा पार्टी। तो देख सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे दो वेक्टर्स लिए हैं, इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में दिए हैं। कभी कभी सवाल हमसे ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं कि पैरेलल हैं कि एंटी पैरेलल हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं अगर ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, जीरो होगा, क्योंकि ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। और अगर नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो वो दोनों वेक्टर्स कैसे होते हैं, हमारे परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालना तो बहुत ही आसान होता है। आई का आई में मल्टीप्लाई करते हैं, जे का जे में करते हैं, के का के में करते हैं। तो अपन देख लेते हैं भाई साहब यहाँ पे परपेंडिकुलर्स हैं कि नहीं है। तो जैसे 4 इंटू -8 करेंगे तो -32 आ जाएगा। तुम्हारा कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा, -32 आ जाएगा। देखो ये तो नहीं आ रहा, आपका जीरो तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर तो नहीं है। अब अगर आपको ये पता लगाना है पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है तो आपको अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट आपका जीरो वेक्टर आ जाएगा तो आप क्या बोलेंगे बेटा, या तो ये पैरेलल होंगे या तो ये एंटी पैरेलल होंगे। लेकिन वहां पे हम क्रॉस प्रोडक्ट से ये पता नहीं लगा पाते कि पैरेलल होंगे कि एंटी पैरेलल होंगे, क्योंकि दोनों केस में वो हमारा जीरो वेक्टर ही आएगा। और साथ ही साथ हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान तरीका देने वाला हूं जिससे आप देखते ही पता लगा पाएंगे ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं कि एंटी पैरेलल। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना बेटा, आई का जो यहाँ पे आई का इसका कोफिशिएंट और इसका जो आई का कोफिशिएंट, इनका रेशियो लेना है। मतलब ऐसे 4/-8, फिर जे का रेशो लेना है -2/4, फिर अपन को के का लेना है तो 4/-8। अब देखो बेटा ये कितना आ रहा है, ये -1/2 आ रहा है। ये देखो तो ये भी कितना आ रहा है, -1/2 आ रहा है। और ये देखो तो ये भी कितना आ रहा है, -1/2 आ रहा है। तो बेटा अगर ये रेशो सेम आ जाता है, अब देखो इस केस में ये नेगेटिव आ रहा है, कहीं कहीं ये पॉजिटिव भी आ सकता है। लेकिन अगर ये रेशो सेम आ जाता है, मतलब -1/2 -1/2 आ जाता है और नेगेटिव में अगर आ रहा है तो उसका मतलब ये दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल है। बेटा क्या है, एंटी पैरेलल। मान के चलो अगर ये +1/2 आ जाता तो ये ना पैरेलल होते ना ये एंटी पैरेलल होते। इसलिए तीनों का साइन अगर एक नेगेटिव में तो ये भी नेगेटिव में होना चाहिए, ये भी नेगेटिव में होना चाहिए। और अगर ये पॉजिटिव में तो ये भी पॉजिटिव में होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव में होना चाहिए। और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इस रेशियो का सेम होना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो पैरेलल होंगे या तो एंटी पैरेलल होंगे। और अगर नेगेटिव आ रहा है तो एंटी पैरेलल होंगे और पॉजिटिव आ रहा है तो पैरेलल होंगे। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी तरीके से देख पाएंगे कि हमारे दो वेक्टर्स पैरेलल है कि एंटी पैरेलल। आपको कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिए। और कभी कभी ऐसा भी आता है कि यहाँ पे ये अल्फा दे देगा, ये बीटा दे देगा और ये बोल देगा कि अगर ये दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल है तो बताओ अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अगर ये दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आपको वही करना है, अल्फा/-8। अब ये एंटी पैरेलल है इसलिए ये रेशियो सेम रहेगा, -2/β = 4/-8। यहां से आप अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार इसको इसके इक्वेट कर लेना तो अल्फा आ जाएगा, एक बार इसको इससे इक्वेट कर लेना तो हमारा बीटा आ जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है बेटा ये। तो हम अभी पता लगा पाएंगे दो वेक्टर्स पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो यही इंफॉर्मेशन मुझे इस वीडियो के माध्यम से देनी थी। मिलते हैं कभी किसी और दिन, टाटा बाय बाय।